तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 8। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद जिनहो उस डीमन को पकड़ लेता है और जैसे ही मारने लगता है वो डीमन कहने लगता है कि मुझे मत मारो। तो जिनहो हैरान हो जाता है कि डीमन ज्यादातर बोलते नहीं, तो इसकी वजह से जिनहो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसके मास्क हटा देता है। तो उसके अंदर एक लड़की होती है। तो फिर जिनहो कहने लगता है कि तुम अब मुझको मार रहे थे और मैं अब तुमको क्यों छोड़ू। तो वो लड़की कहने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, तो इसकी वजह से तुम मुझे छोड़ सकते हो। जो जिनहो कहने लगता है कि चलो छोड़ दिया। तो वो इसे जाने ही लगता है, लेकिन वो डीमन कहने लगती है कि मैं तुम पर हमला करती हो, यही मेरा चांस है। लेकिन जिनहो बच जाता है टस की वजह से। तो जिनहो कहने लगता है कि तुमने मुझ पर दोबारा क्यों अटैक किया। तो वो लड़की कहने लगती है कि खुद को बचाओ के लिए। और इसके बाद जिनहो कहने लगता है कि मैं तुमको मार रही हूँ। तो वो लड़की कहने लगती है कि मुझको मत मारो, इसकी वजह से मैं तुम्हें दूसरी फ्लोर का परमिट दूंगा। तो जिनहो खुश हो जाता है और इसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि मेरे और फैमिली को कुछ मत कहो, इस फ्लोर के अलावा बाकी सारे फ्लोर को भी परमिट दूंगा। और इसके बाद हम उस आइलैंड पर देखते हैं जहाँ पर वो एंट आया था। तो उसने वहीं पर बहुत तबाही मचाई होती है और वो कानाका के वहीं से चला जाता है। और इधर हम पीछे जिन्हो को देखते हैं और उस लड़की का नाम इलिसा होता है। तो जिन्हो कहने लगता है कि क्या तुम्हारे कानों में ये आवाज बजती है कि इंसानों को मारो। तो लड़की कहने लगती है कि ये आवाज हमारे कानों में नहीं बजता, लेकिन इसके अलावा हमारे कानों में ये आवाज बजता है कि प्रोटेक्ट दिस प्लेस। तो इलिसा कहने लगते हैं कि नहीं, हम पहले डीमन रिलम में थे। तो जिन्हो कहने लगता है कि वहीं पर तुम क्या कर रहे थे। तो इलिसा के अंदर भी ग्लिच होने लगता है और वो कहने लगती है कि हम वहीं पर जंग की तैयारी कर रहे थे। तो जिन्हो कहने लगता है कि किस जंग के बारे में। तो वो कहने लगती है कि एक बड़ा मॉन्स्टर आने वाला है जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। और इधर हम फिर से प्रेसिडेंट गो की जगह पर देखते हैं जहां पर वो उनको बता रहा होता है कि अब एंड उड़ सकते हैं। और इसके अलावा उनके अंदर ऐसी ताकत आ चुकी है कि वो सारी जगह को तबाह करेंगे। और प्रेसिडेंट गो मैं आपको बता दूं कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने ई सी और बी रैंक के हंटर को खत्म कर दिया है और फिर ए रैंक हंटर जाकर उसको मार दिया है। तो मतलब एक एंट की ताकत ए रैंक के बराबर है। और इसके अलावा हमारा आइलैंड जो है ना, वो जेजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर है। तो वहां पर ही पहले हमला करेंगे। तो इसकी वजह से हमें जापान से भी मीटिंग करना होगा। और इधर हम फिर से जिन्हो को देखते हैं जो कि इलेसा के साथ इलेसा के फादर की कैसल तक पहुंच जाते हैं। और वहीं पर जिन्हो कहने लगता है कि हम अंदर चल रहे हैं। तो वो अंदर चले जाते हैं जहां पर इलिसा का फादर इलिसा से कहने लगता है कि तुम किसको लाए हो, क्या तुम इसको नहीं देख रहे, ये कितना ज्यादा ताकतवर है और इसके पास कितनी सोल्जर है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिन्हो बताता है कि तुम्हें मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं और मैंने इलिसा से वादा किया है कि मैं तुमको और तुम्हारे फादर को कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम मुझे एंट्री परमिट दे दो। जिसकी वजह से इलिसा का फादर खुश हो जाता है। और जिन्हो ये भी बताता है कि मैं अपने साथ इलिसा को ले जाऊंगा। तो इलिसा का फादर फिर से परेशान हो जाता है और वो कहने लगता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो जिन्हो कहने लगता है कि मेरा कोई ऐसा वैसा मतलब नहीं, मैं इलिसा को इसलिए ले जा रहा हूँ, इसको हर जगह लोकेशन के बारे में पता है, तो इसकी वजह से मैं इलिसा को अपने साथ ले जा रहा हूँ। और वो इलिसा के फादर से प्रॉमिस भी कर लेता है कि इलिसा को कुछ नहीं होगा। और इधर हम फिर से उस एंड को देखते हैं जिसके ऊपर रिसर्च हो रहा होता है कि मतलब ये क्या चीज है। और फिर से हम जिन्हो को देखते हैं जहाँ पर उसने काफी फ्लोर पार किए होते हैं, जिसकी वजह से इग्रिस और बियर का रैंक अप भी हो जाता है। और इलिसा जिन्हो से कहने लगता है कि इस फ्लोर के बाद बहुत खतरनाक डीमन होंगे, तुम्हें ध्यान रखना होगा जिन्हो। तो जिन्हो फिर इलिसा से कहने लगता है कि अगर तुम डर रहे हो तो तुम मेरे साथ मत आओ। तो इलिसा कहने लगते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी और मैं तुम्हें लेवल अप करते हुए देखना चाहती हूँ। और जिन्हो फिर इलिसा को बता रहा होता है कि मैं तुमको इसलिए अपने साथ ले जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिसकी वजह से इलिसा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और इधर हम फिर चोय और चाहियन को देखते हैं। तो चोय चाहियन को सब कुछ बता देता है और वो कहने लगता है कि हम सारे एस रैंक हंटर जेजू आइलैंड पर जा रहे हैं। तो चाहियन कहने लगती है कि हमारे साथ जिन्हो भी जाएगा। तो वो कहने लगता है वो भी जाएगा और इसके अलावा हमने एक मीटिंग रखा है तो हमें पहले वहीं पर जाना होगा। और इसके बाद हम जिन्हो को देखते हैं जो कि फाइनल फ्लोर तक पहुंच जाता है और वहीं पर एक ड्रैगन पर कोई सवार होकर आ जाता है और वो कोई नहीं हैरान होता है। तो फिर वहीं पर वो कुछ पोर्टल को लेता है जिससे बहुत सारे डीमन निकल आते हैं और वो जिन्हो पर हमला करने लगते हैं। तो जिन्हो अपने सारे शेडोज को बुलाकर उनसे लड़वाने लगता है। तो वहीं पर काफी धमाकेदार फाइट हो रही होती है। और इधर बेरान के पास एक अजीब सी मैजिक होती है जो कि अपनी मुंह से छोड़ता है बादलों की तरफ, जिसकी वजह से बादल से बहुत सारा बिजली गिरने लगता है। तो वहीं पर जिन्हो की सारी आर्मी तबाह हो जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि टस बेरान पर हमला कर देता है और इधर
आयरन उस पर अपना तलवार छोड़ देता है, जिसकी वजह से बेरान के ड्रैगन का सर कट जाता है और वहीं पर बेरान नीचे आ जाता है। और इसके बाद हम फिर से प्रेसिडेंट गो को देखते हैं, जो कि जापान की गिल्ड लीडर के साथ उनका मीटिंग हो रहा होता है, जिसका नाम गोटो होता है। और वहीं पर एक लड़की हानिगावा हमको बताती है कि आपको जैसे पता होगा कि अब एंड उड़ सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे एंड बन चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एंड हो गए, लेकिन इनकी लाइफ 1 ईयर तक होते हैं, तो ये अच्छी बात है। और इसके अलावा आपको जैसे पता होगा कि हम जैसे ही जेजू आइलैंड में जाते हैं, ये एंड ज्यादा ताकतवर हंटर पर हमला करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे लीडर गोटो ने कहा है कि हम आपकी टीम के साथ 10th एस रैंक हंटर भेजेंगे, जो आपके साथ मदद करेगा और यही हमारा प्लान है। तो प्रेसिडेंट गो कहने लगता है कि अब जो भी हो हमें कुछ करना ही होगा। और इधर हम फिर से जिन्हो को देखते हैं, जहाँ पर वो बेरान पर जो भी अटैक करता है उससे कुछ नहीं होता और धमाकेदार फाइट चल रही होती है। तो वहीं पर बेरान जिन्हो को सर से पकड़ लेता है। तो वहीं पर जिन्हो की सारी आर्मी आ जाती है और बेरान को पकड़ लेती है, लेकिन बेरान अपना मैजिक यूज करता है, जिसकी वजह से जिन्हो की सारी आर्मी खत्म हो जाती है। और फिर वहीं पर जिन्हो और बेरान ही सिर्फ बच जाते हैं और तब वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं पर जिन्हो बेरान के सामने कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपना जी जान लगा के लड़ रहा होता है। तो वहीं पर बेरान जिन्हो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो वहीं पर जिन्हो उस पर कमजोर पड़ रहा होता है, लेकिन इसके बाद एलिसा उस पर यानी मीन बेरान की तरफ अपनी तलवार फेंक देती है। तो बेरान उसकी तलवार की तरफ देख लेता है। तो वहीं पर जिन्हो को मौका मिल जाता है और अपनी एक स्किल को यूज कर लेता है बेरान के ऊपर, जिसकी वजह से बेरान की दोनों हाथ कट जाती है। और वहीं पर जिन्हो उसके सर पर एक जोरदार सा मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से उसका सर भी कट जाता है। तो इसकी वजह से वहीं पर बड़ा एक्सप्लोजन भी हो जाता है और जिन्हो कहने लगता है कि एलिसा, ये जगह अब तुम्हारा और तुम्हारे फादर का हुआ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।